अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की, जो कि हमारे पास क्या है, एक बिहेवियरल थेरेपी है। इसका क्या मतलब है और इसमें हमारे पास हायरार्की का क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें वेज ऑफ डिसेंसिटाइजेशन क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक क्या है, बिहेवियरल थेरेपी है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि बिहेवियरल थेरेपी की क्या मतलब होता है। तो बिहेवियरल थेरेपिस्ट एम टू एक्सप्लेन द बिहेवियर दैट आर कॉजिंग अ पर्सनस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू रिप्लेस देम विद मोर। ठीक है, वो ये देख रहे होते हैं, सबसे पहले वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा बिहेवियर है, ठीक है, जो क्या कर रहा होता है, एक पर्सन में प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, उसको एबनॉर्मल जो है वो बिहेवियर परफॉर्म करने पे मतलब मजबूर कर रहा है। वो कौन सा कॉज है जो उसके उस एबनॉर्मल बिहेवियर को अक्कर कर रहा है। ठीक है, और फिर वो उस बिहेवियर को, उस कॉज को जो है वो रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिहेवियरिस्ट होते हैं तो इनका सारा फोकस किस चीज़ पे होता है, बिहेवियर पर होता है। ठीक है, और फिर वो उस जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसको रिप्लेस करते हैं किसके साथ, अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, ताकि वो क्या मतलब यूज़ करें, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग या मॉडलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इन तीनों प्रिंसिपल्स के तहत, इन तीनों फॉर्म्स ऑफ कंडीशनिंग के तहत वो क्या कर रहे होते हैं, उस एबनॉर्मल बिहेवियर को एक अच्छे बिहेवियर के साथ रिप्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, आइदर वो उनकी पेयरिंग कर रहे होंगे या वो उनको रिवॉर्ड के साथ डील कर रहे होंगे या वो उसको मॉडलिंग के साथ डील कर रहे होंगे। ठीक हो गया। द थेरेपिस्ट एटीट्यूड टूवर्ड द क्लाइंट इज़ दैट ऑफ टीचर। जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट के साथ एज अ टीचर परफॉर्म कर रहा होता है, एज अ हीलर परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो बैठ के उसकी कहानियाँ नहीं सुनता, उसके मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस को नहीं सुन रहा होता। वो क्या कर रहा होता है, वो डायरेक्ट उसको टीचर की तरह गाइड नहीं कर रहा होता, सॉरी, वो टीचर की तरह उसको डायरेक्ट कर रहा होता है, उसको ऑर्डर दे रहा होता है कि अब तुम ऐसे करो, अब तुम ऐसे करो। ठीक हो गया, एज अ टीचर काम कर रहा होता है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एबनॉर्मल बिहेवियर को, एबनॉर्मल रिएक्शन को चेंज कर रहे होते हैं अपने स्टिमुलस के ज़रिए। ठीक है, एक स्टिमुलस के ज़रिए वो एबनॉर्मल रिएक्शंस को चेंज कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो थेरेपी आ रही है, बिहेवियरल थेरेपी, वो कौन सी है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, ये अप्लाई की जा रही होती है केसेस ऑफ फोबिया पे। ठीक है, फोबिया का क्या मतलब होता है, अ स्पेसिफिक एंड रीजनेबल फियर, अनरीजनेबल फियर। ठीक है, वो वाला फियर जो कि एक अनरीजनेबल है, जो होना नहीं चाहिए। वो देखने में मतलब बहुत अजीब लगता है कि इस चीज़ से कोई शख्स कैसे डर सकता है, जिस तरह के होता है कि मतलब फियर ऑफ सैंड है, जैसे कि, ठीक है, वो मतलब अगर आप कहें कि किसी को फियर ऑफ डॉग है, फियर ऑफ डार्कनेस है, तो वो समझ में आता है कि ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन फियर ऑफ सैंड होना, फॉर एग्जांपल फियर ऑफ वाइट क्लॉथ्स होना, ये सब चीज़ें जो है ये एक अनरीजनेबल फियर है। ठीक है, तो ये सब चीज़, इसको हम क्या कहते हैं कि ये फोबिया है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन किस चीज़ को डील करी होती है, फियर्स को, अनरीजनेबल फियर्स को, फोबियाज को। इसमें हो क्या रहा होता है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिसमें क्लाइंट्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, उनको सिखाया जा रहा होता है, जो पेशेंट या जो भी क्लाइंट है उनको सिखाया जा रहा होता है सबसे पहले कि उन्होंने किसी भी सिचुएशन में कामली, सुकून के साथ, रिलैक्स के साथ किस तरह से एक्ट करना है, रिएक्ट करना है। किसी भी सिचुएशन में कामली रिएक्ट करना है, मतलब उन्होंने फ्राइटन फील नहीं करना। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह इंस्टेड ऑफ विद इंटेंस फियर टू द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, वो वाली चीज़ें जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा खौफजदा महसूस कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने किस तरह से रिएक्ट करना है, रिलैक्स मतलब होकर। ठीक है, रिएक्ट करना है लेकिन रिलैक्स होकर, मतलब उन्होंने खौफजदा नहीं होना। वो असल में उनको ये सिखा रहे होते हैं कि जिन चीज़ों से वो डर रहे हैं वो उनको किस तरह उनका डर ख़त्म होगा और वो उन चीज़ों को लेकर भी रिलैक्स एक्ट करें। ये सब चीज़ें सिखाई जा रही होती है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में। तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या हो रही है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हो रही है। ठीक है, और उसके बाद इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो है उनको सिखाया जा रहा होता है कि आपने रिलैक्स कैसे फ़ील करना है। मतलब फॉर एग्जांपल उनको लंबे लंबे सांस दिलवाए जा रहे होते हैं, उनको रिलैक्स करने की कोशिश की जा रही होती है। उनको ये सिखाया जा रहा होता है सबसे पहले कि उन्होंने रिलैक्स किस तरह से होना है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, हायरार्की डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शख्स को फियर है, ठीक है, फियर ऑफ डॉग्स है, ठीक है, किसी बच्चे को है, ठीक है, तो उनको जो है वो क्या करेंगे, वहाँ पर वो फियर हायरार्की डेवलप करेंगे। उनका अब एम यहाँ पर क्या है कि उन्होंने उस डॉग का जो फियर है, बच्चे के अंदर जो डॉग फियर है, उसको ख़त्म करना है। ठीक है, उसको, बच्चे को ये सिखाना है कि किस तरह डॉग्स को भी देखकर वो कामली रिएक्ट करे। तो ये उनका मोटिव होगा सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, एक हायरार्की बनाएंगे। ठीक है, हायरार्की क्या होती है कि जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, छोटे से लेकर, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जा रहे होते हैं।
ठीक है, वो हमने पढ़ा था हायरार्की में जिस तरह से होता है, वो मतलब एक ट्रायंगल की फॉर्म में होता है कि पहले छोटी चीज़ फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब उसको बड़े लेवल तक लेकर जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने फियर हायरार्की बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर फियर हायरार्की में क्या होगा, लिस्ट ऑफ फियर्ड ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन स्टार्टिंग विद दोज दैट आर लेस फियर्ड एंड एंडिंग विद दोज दैट आर मोस्ट फियर्ड। पहले स्टार्ट वाले जो होंगे वो उसके लिए कम फियरफुल होंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा फियरफुल सिचुएशन की तरफ जाते जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, क्योंकि बच्चे को फियर ऑफ डॉग्स था, ठीक है, बच्चा अफ्रेड करता था डॉग्स से, तो उन्होंने फियर ऑफ डॉग हायरार्की बनाई। सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो जब भी बच्चा जब भी डॉग को देखता था वो चिल्लाना शुरू कर देता था, रोना शुरू कर देता था, उसको पैनिक अटैक्स आने लग जाते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उसको, उस बच्चे को वो कहते थे कि डॉग वर्ड लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, तो उसको रीड करो। अगर वो उसको प्रॉपरली रीड करता था तो उसके बाद वो सबसे पहले उसको रिलैक्स करते थे। हो सकता है वो उसको देख कर, डॉग के वर्ड को देख कर पहले सबसे पहले वो खौफजदा हो जाता हो, फिर वो उसको क्या करते थे, थोड़ा सा रिलैक्स करते थे, उसको रिलैक्सेशन वाली स्किल्स के तहत रिलैक्स उसको काम करते थे। ठीक है, हर सेशन के बाद, हर स्टेप के बाद रिलैक्सेशन मस्ट करवाई जाती है हायरार्की में। सबसे पहले वो उसको कहते थे डॉग वर्ड पढ़ो बुक में। अगर वो इसको प्रॉपरली पढ़ लेता था, जब तक वो ये नहीं कर पाता था यही काम होता रहता है, ठीक है, जब वो इसको प्रॉपरली पढ़ लेता था और बिल्कुल भी खौफजदा फील नहीं करता, फिर वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते थे, हियर अ नेबर्स बार्किंग डॉग। ठीक है, अब उसको वो नेबर में अगर कोई बार्किंग डॉग है जिससे वो डरता था पहले, ठीक है, वो कहेंगे कि उसको सुनो, तो वो बैठ के उसको सुनेगा। अगर वो प्रॉपरली उसको सुन ले और उसमें वो खौफ ज़्यादा ना फील कर रहा उसको सुनने में, फिर वो अगले स्टेप पे जाएंगे। जब तक वो ये नहीं कर पाएगा वो वहीं पर रहेंगे, उसको रिलैक्स फील करवाएंगे, फिर सुनो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जब तक वो ये कर लेगा फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, उसको फ़ोटोज़ दिखाएंगे स्मॉल डॉग्स की, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर फोटोज़ दिखाएंगे लॉस्ट डॉग्स की। उसके बाद उसको मूवी दिखाएंगे जिसमें जो है वो डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली बार बार दिखाया गया हो, एक डॉग पे कोई मूवी हो वो दिखाएंगे। उसके बाद वो उसको रूम में स्टे करवाएंगे जहाँ पर एक छोटा सा डॉग भी उसके साथ होगा जो खामोश सा कोने में बैठा हुआ होगा, ठीक है, उसको बिल्कुल तंग नहीं कर रहा होगा, लेकिन बच्चा जो है उस रूम में उसके साथ होगा। अगर वो ये इस फेज़ से भी पास कर जाता है बिना डरे, फिर वो नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे कि उसको कहेंगे पेट करो स्मॉल कडली डॉग को, फिर लार्ज डॉग को। उसके बाद वो कहेंगे कि बड़ा डॉग जो है वो एक बड़े डॉग के साथ रूम में रहो, ठीक है, फिर पेट करो बड़े डॉग को। अगर वो ये सारे स्टेप कर लेगा फिर एंड में आएगा कि अब वो डॉग के साथ खेलो। ठीक है, ये सारे स्टेप्स यहाँ पर अगर वो डॉग के साथ खेल भी लेता है तो ये इस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रूफ करता है कि उसके अंदर फियर ऑफ डॉग्स ख़त्म हो गया। ठीक है, और अगर इस तरह से होता है कि कोई भी स्टेप ऐसा है जहाँ पर वो काम नहीं होता, वो उसको फिर पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब वो डॉग के साथ सेम रूम में रहा है, चाहे वो स्मॉल डॉग था, चलो लार्ज डॉग फॉर एग्जांपल जब था और वो बहुत ज़्यादा बच्चे ने फियर फील किया, उसको पैनिक अटैक आने लग गया, वो चिल्लाने लग गया फिर से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पिछली थेरेपी फेल हो गई है। अब आपको दोबारा से न्यू स्टेप से लेकर जाना है। ठीक है, जब तक किसी भी स्टेप पे बच्चा जो है वो नहीं पास कर पाएगा तो आपने रीस्टार्ट करना है फिर से नए स्टेप से, फिर रिलैक्सेशन, फिर स्टेप, फिर रिलैक्सेशन, हर स्टेप के बाद रिलैक्सेशन, और इस तरह से ये हायरार्की कंप्लीट हो जाएगी और बच्चे के अंदर फियर ऑफ डॉग्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। और हमारे पास दो टाइप्स होते हैं सेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन के दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक इमेजिनेशन के थ्रू और एक एक्चुअली कन्फ्रंट के थ्रू। मतलब फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट से कहेंगे कि तुम इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल अगर यही वाली हायरार्की चल रही है तो आप उसको कहेंगे कि इमेजिन करो कि बुक में वर्ड लिखा हुआ है डॉग और तुम उसको पढ़ रहे हो। इमेजिन करो कि तुम जो नेबर्स हैं उनके बार्किंग डॉग को सुन रहे हो। इमेजिन करो तुम्हारे सामने छोटे छोटे डॉग्स की पिक हैं। इमेजिन करो तुम एक डॉग के साथ एक रूम में हो। मतलब इमेजिनेशन चल रही होती है। ठीक है, एक ये तरीका होता है। और दूसरा क्या होता है कि एक्चुअली सब कुछ हो रहा होता है, मतलब एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, डॉग की फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो बच्चा जो है वो डॉग के साथ एक रूम में एक्चुअल में उसके साथ खेल रहा है। ये दो तरीके होते हैं डिसेंसिटाइजेशन के। ठीक हो गया। और साथ साथ रिलैक्सेशन दोनों में चल रही होती है। इन स्टेप बाय स्टेप पेयरिंग्स ऑफ feared items and relaxations client move up the hierarchy until they face every one of the items without experiencing fear। जब तक वो हर आइटम को विदाउट एक्सपीरियंसिंग फियर पास करते जाएंगे, मतलब हर आइटम को वो बिना फियर किए पास करें, तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन और बहुत सारी और क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं आजकल फोबियाज को ट्रीट करने के लिए। ये थी जी हमारे पास बिहेवियरल थेरेपी दैट इज़ नॉन एज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।